प्रश्न: शरणागत होने से क्या लाभ है? पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के शरणापन्न रहता है। अंतर केवल इतना है कि आस्तिक एक के और नास्तिक अनेक के। आस्तिक आवश्यकता की पूर्ति करता है और नास्तिक इच्छाओं की। आवश्यकता एक और इच्छाएं अनेक होती हैं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इच्छा करता तो बेचारा प्रवृत्ति द्वारा केवल शक्तिहीनता ही प्राप्त करता है। अतः शरणागत शरण्य की शरण हो, इच्छाओं की निवृत्ति एवं आवश्यकता की पूर्ति कर कृतकृत्य हो जाता है। आवश्यकता उसी की होती है जिसकी सत्ता है, और इच्छा का जन्म प्रमादवश आसक्ति से होता है। इसी कारण उसकी निवृत्ति होती है, पूर्ति नहीं होती। साधारण प्राणी इच्छा और आवश्यकता में भेद नहीं जानते, परंतु विचारशील जब अपने जीवन का अध्ययन करता है तब इच्छा और आवश्यकता में भेद स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि आवश्यकता और इच्छा में भेद न होता तो आस्तिकता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इच्छा युक्त प्राणी विषय सत्ता से भिन्न कुछ नहीं जानता। शरणागति भाव है या कर्म? शरणागत होते ही सबसे प्रथम अहंता परिवर्तित होती है। शरणागति भाव है, कर्म नहीं। भाव और कर्म में यही भेद है कि भाव वर्तमान में ही फल देता है और कर्म भविष्य में। भावकर्ता भाव स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, किंतु कर्म संगठन से होता है। संगठन अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि अनेक निर्बलताओं का समूह ही वास्तव में संगठन है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अपने से भिन्न की सहायता की खोज करना संगठन है। शरणागति कितने प्रकार की होती है? शरणागति दो प्रकार की होती है, भेदभाव की तथा अभेदभाव की। भेदभाव की शरणागति शरण्य अर्थात प्रेम पात्र की स्वीकृति मात्र से ही हो सकती है, किंतु अभेद भाव की शरणागति शरण्य के यथार्थ ज्ञान से होती है। अभेद भाव का शरणागत शरणागत होने से पूर्व ही निर्विषय हो जाता है। केवल लेश मात्र अहंता शेष रहती है, जो शरण्य की कृपा से निवृत्त हो जाती है। भेदभाव का शरणागत शरणागत होते ही अहंता का परिवर्तन कर देता है, अर्थात जो अनेक का था वह एक का होकर रहता है। शरणागत के हृदय में यह भाव कि मैं उनका हूं निरंतर सद्भाव पूर्वक रहता है। यह नियम है कि जो जिसका होता है उसका सब कुछ उसी का होता है, तथा वह निरंतर उसी के प्यार की प्रतीक्षा करता है। प्रेम पात्र के प्यार की अग्नि ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यों शरणागत की अहंता उसी प्रकार तद्रूप होती जाती है, जिस प्रकार लकड़ी अग्नि से अभिन्न होती जाती है।
अहंता के समूल नष्ट होने पर भेदभाव का शरणागत भी अभेद भाव का शरणागत हो जाता है। भेदभाव का शरणागत भी शरण्य से किसी भी काल में विभक्त नहीं होता। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पिता के घर में भी पति से विभक्त नहीं होती। भेद तथा अभेद भाव के शरणागत में अंतर केवल इतना रहता है कि भेदभाव का शरणागत विरह एवं मिलन दोनों प्रकार के रसों का आस्वादन करता है और अभेद भाव का शरणागत अपने में ही शरण्य का अनुभव कर नित्य एक रस का अनुभव करता है। अनुभव का अर्थ उपभोग नहीं है। उपभोग तो संयोग से होता है। उपभोग काल में कर्ता में भोक्ता भाव शेष रहता है, परंतु मिलन का रस ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों भोक्ता की सत्ता मिटती जाती है। इसी कारण उपभोग कर्ता कभी निर्वासना को प्राप्त नहीं होता, परंतु शरणागत निर्वासना को प्राप्त होता है। वासना युक्त प्राणी शरणापन नहीं हो सकता, अथवा यूं कहो कि शरणागत में वासना शेष नहीं रहती। यदि कोई यह कहे कि शरण्य की वासना भी वासना है, तो विचार दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि शरणागत की शरण्य आवश्यकता है, वासना नहीं। क्योंकि वासना का जन्म भोगासक्ति एवं प्रमाद से होता है और आवश्यकता भोगासक्ति मिटने पर जागृत होती है। जिस प्रकार सूर्य का उदय एवं अंधकार की निवृत्ति युगपथ है, उसी प्रकार भोगासक्ति की निवृत्ति और आवश्यकता की जागृति युगपथ है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि शरण्य की आवश्यकता वासना नहीं है। यद्यपि आवश्यकता की सत्ता कुछ नहीं, परंतु प्रेमास्पद को न जानने की दूरी के कारण प्रेम पात्र की आवश्यकता के रूप में प्रतीत होता है। जिस प्रकार धन की आवश्यकता ही निर्धनता है, इसी कारण विरही शरणागत भक्त विरह के रस में मुग्ध रहता है। शरणापन की सार्थकता तब समझनी चाहिए कि जब शरण्य शरणागत हो जाए, क्योंकि प्रेमी की पूर्णता तभी सिद्ध होती है जब प्रेम पात्र प्रेमी हो जाता है। प्रेम पात्र के प्रेमी होने पर प्रेमी प्रेम पात्र के माधुर्य से छक जाता है। शरण्य के माधुर्य का रस इतना मधुर है कि शरणागत भाव का त्याग न करने के लिए विवश हो जाता है। बस यह भेदभाव की शरणागति है। जब भेदभाव की शरणागति सिद्ध हो जाती है, तब शरण्य शरणागत को स्वयं बिना उसकी रुचि के उसी प्रकार अपने से अभिन्न कर लेते हैं, जिस प्रकार चोर बिना ही इच्छा के दंड पाता है। प्रश्न आया कि शरणागत का वास्तविक जीवन और अभिनय क्या है? शरणागत होने से पूर्व प्राणी की अहंता अनेक भावों में विभक्त रहती है। शरणागत होने पर अनेक भाव एक ही भाव में विलीन हो जाते हैं। जब अनेक भाव एक ही भाव में विलीन हो जाते हैं, तब प्राणी को एक जीवन में दो प्रकार के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
एक तो उसका वास्तविक जीवन होता है, दूसरा उसका अभिनय। शरणागत का वास्तविक जीवन केवल शरण्य का प्यार है। शरणागत का अभिनय धर्मानुसार विश्व सेवा है, अर्थात विश्व शरणागत से न्यायपूर्वक जो आशा रखता है, शरणागत विश्व की प्रसन्नता के लिए वही अभिनय करता है। यह नियम है कि अभिनय में सद्भाव नहीं होता, क्रियाभेद होने पर भी प्रीतिभेद नहीं होता। अभिनय करता अपने आप को नहीं भूलता तथा उसकी अभिनय में जीवन बुद्धि नहीं होती। अभिनय के अंत में उस स्वीकृत भाव का अत्यंत अभाव हो जाता है। बस उसी काल में शरणागत सब ओर से विमुख होकर शरण्य की ओर उन्मुख हो जाता है। प्रश्न आया कि अनंत शक्ति में विलीनता किस प्रकार होती है। प्राकृतिक नियम के अनुसार अनंत शक्ति निरंतर प्रत्येक प्राणी को स्वभावतः अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है, परंतु स्वतंत्रता नहीं छीनती और न शासन करती है। यदि वह स्वतः आकर्षित न करती तो प्राणी के सीमित प्यार को निरंतर छिन्न भिन्न न करती रहती। यह नियम है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है अंत में उसी में विलीन हो जाती है। अतः अनंत शक्ति से उद्भूत प्रेम की पवित्र धारा अनंत शक्ति में ही विलीन होगी। उसे वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियों में बांधने का प्रयत्न व्यर्थ चेष्टा है। शरणागत भाव होने पर प्रेम की पवित्र धारा शरण्य में ही विलीन होती है। अपने केंद्र की शरणापन्नता क्या है? प्राणी की स्वाभाविक प्रगति अपने केंद्र के शरणापन्न होने की है। अब विचार यह करना है कि हमारा केंद्र क्या है। केंद्र वही हो सकता है कि जिसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता नित्य जीवन, नित्य रस एवं सब प्रकार से पूर्ण और स्वतंत्र होने की है। अतः हमारा केंद्र वही हो सकता है जो सब प्रकार से पूर्ण एवं स्वतंत्र हो। हमें उसी के शरणापन्न होना है। हम सबसे भारी भूल ये करते हैं कि अपने केंद्र तक पहुंचने के पूर्व मार्ग में अनेक इच्छाओं की पहाड़ियां स्थापित कर स्वाभाविक प्रगति को रोक देते हैं। यद्यपि अनंत शक्ति उन पहाड़ियों को उसी प्रकार प्यार पूर्वक छिन्न भिन्न करने का निरंतर प्रयत्न करती है जैसे मां बालक को सिखाने का प्रयत्न करती है। हम उस अनंत शक्ति का विरोध करने का विफल प्रयास करते रहते हैं। यह परम भूल है। महामाता प्रकृति हमको निरंतर यह पाठ पढ़ा रही है कि सीमित सत्ता अनंतता के शरणापन्न होती है। जिस प्रकार नदी समुद्र की ओर और बीज वृक्ष की ओर निरंतर प्रगतिशील है, कोई भी वस्तु एवं अवस्था ऐसी नहीं है जो निरंतर परिवर्तन न कर रही हो। मानो हमें सिखा रही हो कि हमको किसी भी सीमित भाव में आबद्ध नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत अपने परम स्वतंत्र केंद्र की ओर प्रगतिशील होना चाहिए
जो शरणागत होने पर सुगमतापूर्वक हो सकता है। यह अखंड नियम है कि कोई भी भाव तब तक सजीव नहीं होता जब तक कि वह विकल्प रहित न हो जाए। जिस प्रकार बोए हुए बीज को किसान बोकर विकल्प रहित हो जाता है, अर्थात बीज को बार बार निकाल कर देखता नहीं और न संदेह करता है, तब बीज पृथ्वी से घुल मिलकर अपने स्वभाव अनुसार विकास पाता है। उसी प्रकार शरणागत अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न सत्ता से घुल मिलकर अपने स्वभाव अनुसार विकास पाता है और सीमित स्वभाव को मिटाकर उससे अभिन्न हो जाता है। किंतु उसका शरणागत भाव निर्विकल्प होना चाहिए, क्योंकि सद्भाव में विकल्प नहीं होता। जो प्राणी उस अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न नित्य तत्व के शरणापन नहीं होते, वे बेचारे अनेक वस्तुओं एवं परिस्थितियों के शरणापन रहते हैं। जैसे कामी कामिनी के, लोभी धन के, अविवेकी शरीर के। क्योंकि स्वीकृति मात्र से उत्पन्न होने वाली अहंता अनेक भावों में विभक्त होती रहती है। वह जब जब जिस जिस भाव को स्वीकार करती है, तब तब उसी के शरणापन होती है। सत्य के शरणापन होने वाला प्राणी अपने को स्वीकृति जन्य अहंता से मुक्त कर लेता है।